जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जीवन में हर कोई अमीर बना रहना चाहता है और जो गरीब है वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ जीवन में होता है जिससे अमीर बना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन आप लोगों से उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गरीब किसान रहा करता था और वह अपने खेती बाड़ी से गुजर बसर किया करता था और उसके यहाँ पर एक कोल्हू था जिसमें वो तेल निकालता था और तेल गांव वाले ले जाते थे और कुछ गांव में जाकर बेच देता था। उसी से उसका गुजर बसर हो रहा था और किसी तरह जीवन चल रहा था। एक दिन उस किसान के यहाँ पर दौड़ता हुआ और हाँफता हुआ एक आदमी आता है और घुस जाता है। फिर वो किसान से कहता है कि मुझे बचा लो, नहीं तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं जो मुझे मार डालेंगे। तो वह किसान कहता है कि तूने आखिर ऐसा क्या किया है जो तुम्हें लोग मार डालेंगे। तो वह चोर उससे कहता है कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ और लोगों ने मुझे खेद लिया है और अगर आपने नहीं बचाया तो वो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। फिर वह किसान कहता है ठीक है, तुम यहीं पर बैठो और मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। फिर वह किसान घर से बाहर निकलता है और देखता है कि कुछ लोग वहां पर खड़े हुए हैं। तो वो किसान कहता है कि तुम जिस चोर को तुम सब ढूंढ रहे हो वो मेरे घर में ही बैठा है, और उस चोर को बाहर निकालता है और कहता है कि चोरी का दंड तुम्हें जरूर मिलेगा और मिलना ही चाहिए। फिर वह किसान उस चोर को गांव वाले के हवाले कर देता है। फिर गांव वाले उस चोर को काफी ज्यादा मारते और पीटते भी हैं और साथ साथ उसको बुरा भला कहकर और वहां से भगा देते हैं। इस बात को चोर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और कहता है कि मैं किसान से बदला जरूर लूंगा, और बदले लेने के फिराक में वह चोर घूमता रहता है। एक दिन किसान अपने पूरे परिवार के साथ कहीं और चला जाता है और फिर वह चोर आता है और उसके कोल्हू को चुरा ले जाता है और एक जगह गड्ढा करके और गाड़ देता है और उसके 2 बैल को ले जाकर और जंगलों में छोड़ देता है। फिर वह किसान जब घर पे लौटता है तो देखता है उसके ना ही बैल थे ना ही कोल्हू थे। फिर वह बैठकर और रोने लगता है, कहता है कि मेरा यही कोल्हू सहारा था और अगर ये कोल्हू नहीं रहा तो मैं अब क्या करूँगा और क्या खाऊंगा, क्या बीवी बच्चे को खिलाऊंगा। हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया है। फिर वह रोने लगता है, 2 से 3 दिन रोता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं, रोने से कहाँ मुझे कोई लाकर और दे जाएगा। फिर वह कहता है क्यों ना अब थोड़ा सा खेत है जिसमें थोड़े से खेत में फूल लगा दिया जाए और बाकी खेत में फसल का खेती किया जाए। फिर वह सोचता है और ये छोटे से टुकड़े में फूलों का लगा देता है बाग, और फिर कुछ दिन के बाद वो फूल काफी ज्यादा अच्छा तैयार हो जाता है। और जब शादी विवाह का समय आता है तो वो सारे फूल लोग आकर और वहीं से खरीद लेते हैं, और कुछ फूल बचता है तो गांव में जाकर और बेच देता है। फिर वह कुछ पैसे कमा लेता है तो सोचता है क्यों ना इस पैसे से आधा खेत फूल का लगा दिया जाए और आधे में फसल किया जाए, क्योंकि पैसे तो ये खर्च हो जाएंगे। फिर वह किसान सोचता है और आधे खेत में फूलों का फसल लगा देता है और आधे में खेती बाड़ी करता है। फिर वह फूल का फसल धीरे धीरे तैयार हो जाता है
और एक अच्छा खासा पैसा देता है और लोग आकर और उस फसल को खरीद लेते हैं और जितना भी फूल होता है सब बिक जाता है और कुछ फूल बचता है तो गांव में बेच देता है। फिर उसके हाथ में काफी ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो सोचता है क्यों ना मैं अब की बार पूरे खेतों में फूल ही लगा दूं और फूल जब लगा दूंगा तो काफी ज्यादा पैसे होंगे। फिर वह किसान पूरे खेत में फूल लगा देता है और कहता है कि खाने का क्या बात, अनाज तो कहीं से भी खरीद लेंगे क्योंकि पैसा जब होगा तो अनाज कहीं से मिल जाएगा। फिर वह धीरे धीरे पूरे खेतों को लगा देने के बाद वो फूल काफी ज्यादा अच्छा तैयार हो जाते हैं और जब फूल तैयार हो जाते हैं तो उसको बेच देता है और जो फूल बचता है वो सारे फूल को दूर ले जाकर बेच देता है और सारे फूल जब बिक जाते हैं तो उसके पास काफी ज्यादा पैसे हो जाते हैं। फिर वो सोचता है ये पैसे तो आखिर खर्च ही हो जाएंगे, क्यों ना इस पैसे को आधा करके जमीन खरीद लिया जाए और पूरे खेत में फूल ही लगा दिया जाए। फिर वह किसान पूरे खेत में फूल लगा देता है और वह फूल काफी ज्यादा पैसा देता है और तैयार हो जाता है। ऐसा करता रहता है, जमीन खरीदता रहता है, फूल लगाता रहता है। धीरे धीरे वह किसान फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है और उसके यहाँ पर बहुत बड़ा फूलों का बाग होता है और वो काफी ज्यादा अमीर व्यापारी बन जाता है। और एक दिन उसी के यहाँ पर वो चोर जो उसका कोल्हू गायब किया था और बैल को खोला था, वही चोर उसके यहाँ पर आता है तो कहता है कि ये लगता है कि ये वही किसान है जो पहले कोल्हू चलाया करता था और खेती बाड़ी किया करता था। फिर वह चोर उससे कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वह किसान उससे सारा कुछ बताता है और कहता है कि तू क्या वही चोर है जो मेरा कोल्हू और मेरे बैल को गायब किया था। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अन्याय किया था और अन्याय का दंड मुझे मिलना चाहिए था और आपने दिलवाया था, लेकिन मैंने आपके साथ जो अन्याय किया है वो बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। फिर वह किसान कहता है कि तूने तो अन्याय किया है लेकिन वही अन्याय मेरा किस्मत बदल दिया और आज देख मैं पहले कहाँ था और कहाँ पर पहुँच गया हूँ। अगर वो कोल्हू और बैल मेरे साथ होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँचता। और फिर वह चोर कहता है कि मुझे माफ कर दो और अपने यहाँ पर मुझे कुछ करने का मौका दो, मैं आपका फूल का देखभाल जरूर करूँगा। फिर वह सैलरी पर वह किसान उसको रख लेता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा व्यापारी, फूलों का व्यापारी बन जाता है। क्या आप भी तो नहीं उसी किसान के तरह फंसे हुए हैं जब उसके पास पहले कोल्हू था? और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, क्योंकि जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाया है। इसी तरह लोग अमीर बनते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर नए हो और ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर मिलेंगे कोई अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।